हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। बिहार दरोगा प्री एग्ज़ाम जो 26 दिसंबर 2021 को हुई थी, उसका प्रथम पाली का 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो किसी ने ये फ़ोटो खींचकर वायरल किया है, उसी से हम ये क्वेश्चन लिए हैं। तो हम 1 से 100 तक लगातार टाइपिंग कर चुके हैं, तो टाइप कर दिए हैं क्वेश्चन को ऑप्शन समेत। तो हम उसी से बताएंगे, इससे नहीं बताएंगे। आइए, तो एक छोटा सा और वीडियो हम पहले बनाए थे 8 मिनट का, जिसमें लगभग 72 क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे उस समय। तो अब 100 क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। और वो जो देख रहे थे, जो क्वेश्चन वायरल हुआ था पेज वाला, तो उसमें क्लियर दिख नहीं रहा था, इसलिए ऐसे हम लिख लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है, वो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो गया उत्तराखंड। दूसरा सवाल है, एंकर शब्दावली का प्रयोग किस खेल से संबंधित है? तो एंकर जो होता है रिले रेस में होता है। चलिए, तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? यानी जाति प्रथा कौन मतलब रिलेट नहीं कर रहा है। यानी तो देखिए, जाति जन्म से निर्धारित होती है, तो ये तो जाति के बारे में बता रहा है। विवाह समूह के सदस्यों के बाहर हो सकता है, विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, तो ये भी बता रहा है विवाह समूह के सदस्यों के बाहर हो सकता है। जाति सदस्यता में खाने और बांटने संबंधित नियम होते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि देखिए, जो ये है कि विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, तो समूह के सदस्यों में हो सकता है, तो वो भी तो जाति का ही बता रहा है। तो बाहर होगा तो ये जाति से रिलेटेड नहीं होगा, तो इसका आंसर ये होना चाहिए हमारे अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा मॉडल। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब दिए थे, प्रोविजन ऑफ अर्बन एरियाज। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोविजन ऑफ अर्बन एरियाज। कटी बिहू महोत्सव, तो बिहू 3 तरह का होता है, कटी बिहू, बोहाग बिहू और रंगाली बिहू। तो बिहू कोई भी रहे, आंसर होगा आसाम आपका। चलिए, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी, नानकिंग की संधि थी। ये चाइना और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। पुस्तक था हैप्पीनेस ऑल अराउंड, अभिजीत गुप्ता द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर हो गया अभिजीत गुप्ता। बेवर के अनुसार निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? तो बेवर के अनुसार प्रारंभिक सत्ता का जो स्रोत है वो प्रथा है। इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? तो ये प्रवासी से है, जो बाहर में काम करते हैं प्रवासी। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पे है? तो बैरन द्वीप पे है, तो इसका सही उत्तर हो गया बैरन द्वीप। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? तो खेल पुरस्कार सम्मान देता है कौन? युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। चलिए, 12वां है, भारत में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1974 में पारित किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो गया 1974 ईस्वी। 13 नंबर सवाल है कि क्वाड में कौन से देश समाविष्ट किए गए हैं? तो अभी ये जो नया क्वाड बना है, इसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। सप्त क्रांति की अवधारणा किसने दी थी? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दी थी। चलिए, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। तो घोल नीला काला होता है, तो ये बताता है स्टार्च यानी मंड को, तो इसका सही उत्तर हो गया स्टार्च यानी मंड का दर्शाता है। चलिए, 16वां सवाल है, कौन पूर्ण वर्ग है? तो देखिए, परफेक्ट स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर जानने का तरीका है, देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो पहले साइज छोटा कर लेते हैं। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर होता है कि जिसके अंतिम से 2 अंक, पहला रूल है कि जिसका इकाई स्थान पर सिंगल जीरो हो, 2, 3, 7 या 8 हो, इनमें से कोई भी है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो इस तरह का तो कोई इस आधार पे छटा नहीं। तो चलिए, दूसरा रूल कहता है कि अंतिम से अगर दोनों अंक विषम है, जैसे देखिए इसमें अंतिम से दोनों अंक विषम है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अंतिम से दोनों अंक विषम है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। तो देखिए, मान लीजिए कि ऑप्शन ए ही आंसर है, तो इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए,
तो 9 4 13, 13 6 19 और 8 27, तो यानी 27 यानी 9 से विभाजित होने वाला है तो 9 से ही लगा लेते हैं। तो 9 से लगाते हैं तो 961 आया। तो देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, यानी परफेक्ट स्क्वायर यही है, पूर्ण वर्ग। किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमिलीन का विक्रय आरंभ कर दिया था? तो ह्यूमिलीन का विक्रय एली लिल्ली ने किया था। किस कंपनी ने? तो एली लिल्ली हो जाएगा। और एक बहुत ही आसान सवाल पूछा गया था, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है वो देहरादून में है। निम्नलिखित में से किस रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? तो रामसर है ना, वो रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था, 1971 ईस्वी में। तो ये संबंधित है आपका आर्द्र भूमि से। तो इसका सही उत्तर हो गया आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। 20वां सवाल है, चेन मेंग किस स्पर्धा के चैंपियन खिलाड़ी हैं? तो जो चेन मेंग है वो टेबल टेनिस के चैंपियन खिलाड़ी हैं। 21वां सवाल है, इनमें से कौन एक एमिनो एसिड है? तो एमिनो एसिड है ये है ल्यूसीन। 20 आवश्यक एमिनो एसिड में ल्यूसीन है एक। चाय के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ये है आपका आसाम हो जाएगा। चलिए, भारत में आकार में है तो भारत आकार में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि में दूसरा है चाइना के बाद। इसका हम ट्रिक भी बताए थे, रुक चीन अब आ भारत। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ होता है न हानि होता है, ऐसे को बोलते हैं सहभोजिता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सहभोजिता। 25 नंबर सवाल है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व कौन है? तो सौर सेल में प्रयुक्त होता है आपका सिलिकॉन। किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो देखिए ये तो बहुत आसान है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। तो पूरब में कौन पड़ता है एशिया में? तो एक ही ऑप्शन है वियतनाम, सही हो गया। प्रतिदीप्ति नालिका और नियॉन चिन्ह बल्बों में होता है तो प्लाज्मा के फॉर्म में होता है। निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्य उद्योग के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन करने वाला कौन है? तो ये है विश्व बैंक कमीशन। 42वें संविधान संशोधन ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए, तो 5 विषय डाला गया था। तो निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो देखिए 5 विषय डाला गया, उसमें स्थानीय सरकार को नहीं डाला गया, तो स्थानीय सरकार होने की वजह से ये गलत हो गया, जबकि वन अगर है तो सही है। बाकी शिक्षा है, वन है, जंगली जीवों का संरक्षण है, जनगणना वो था, और पक्षियों का संरक्षण भी है। चलिए 30 नंबर सवाल है, 33वें है 33, जो 32वां भी ओलंपिक खेल हुआ टोक्यो में, तो 33वां पूछा है। तो 33वां पेरिस में होगा 2024 में, जबकि 34वां पूछता तो आपका लॉस एंजल्स में हो जाता है अमेरिका में। जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकार को नादिर उल असर के नाम से जाना जाता है? तो नादिर उल असर के नाम से उस्ताद मंसूर को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो गया उस्ताद मंसूर। पेले एक फुटबॉल के महान खिलाड़ी हैं, तो पेले हो गया फुटबॉल। 33वां सवाल है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना थी? तो देखिए सेवा क्षेत्र का विकास उन्मुख समृद्धि हुआ, कृषिगत विकास भी उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास भी उन्मुख समृद्धि। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही है। 34वां सवाल है, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है? तो नियंत्रित करता है तो कंट्रोलर रॉड हो गया, यानी नियंत्रक छड़ हो गया। यूटोपिया के लेखक हैं टॉमस मोर, तो इसका सही उत्तर हो गया टॉमस मोर। 36वां सवाल है कि कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम क्रमशः हैं? तो देखिए क्लोरोप्लास्ट में 80s प्रकार के होते हैं, कोशिका द्रव में 80s प्रकार के होते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट में 70s प्रकार के होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में 70s प्रकार के होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन समूह का उदाहरण है? तो जो समूह के उदाहरण है अब देख लीजिए, रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते हुए यात्री, या सिनेमा दर्शक, या संगीत समारोह में दर्शक, या परिवार के सदस्य। तो इसका जो सही उत्तर है हमारे अनुसार होगा रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते हुए यात्री हैं, जो एक समूह का उदाहरण है। चलिए 38 नंबर सवाल है, अरुणोदय योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? तो अरुणोदय योजना असम सरकार का था। चलिए तो इसका सही उत्तर हो गया असम, ये पुराना करंट अफेयर था। निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। उस समय 10 शामिल किए गए थे, लेकिन अभी टोटल 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लागू किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मैंने शिक्षा अनिवार्य रूप से देना है।
निम्नलिखित में से किसे 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। तो इसका सही उत्तर हो गया अब्दुल रज्जाक गुरनाह। गांधार कला शैली किसका किसका समन्वय है? तो भारतीय और यूनानियों का है। यूनान को ग्रीक बोलते हैं, तो ये सही हो गया, यूनान और भारत। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी आपकी कनौज। 2 राजधानियाँ पूछा गया था, एक शिवाजी का भी पूछा गया था। अनुक्रम को पूरा कीजिए। देखिए रीजनिंग का ये सवाल है, तो देखिए रीजनिंग का सवाल है जेड यानी 26, फिर 23 डब्ल्यू हो गया, 20 हो गया, 17 हो गया, यानी 3 घट रहा था। देखिए क्यू है 17 नंबर पे, तो 17 में से 3 गया 14, 14 पे कौन होता है? तो एन। तो एन करके 2 क्वेश्चन मतलब 2 ऑप्शन है, तो देख लेते हैं। फिर 3 है, 5 है, 8 है, 12 है। तो देखिए 3 से 5 जाने में 2 बढ़ा, 5 से 8 जाने में 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा तो आपकी 5 बढ़ेगा। तो 5 बढ़ेगा तो 12 और 5 17, 17 वाला एक ही ऑप्शन है, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो वेब पोर्टल लॉन्च किया वो है सुमंगल। कौन मंगल? तो सुमंगल। इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो ये भाप दिया जाता है। तो भाप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टीम। तो स्टीमिंग प्रोसेस से बनाया जाता है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो गया 1935 ईस्वी वाला। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग किया जाता है, उसका हो जाएगा आपका स्प्रे फ्रीजिंग होगा। इमर्शन फ्रीजिंग नहीं होगा, स्प्रे फ्रीजिंग होगा। नेक्स्ट 47 नंबर सवाल हो गया आपका। 48 देखिए तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश दिखाई देने का कारण है व्यतिकरण। क्या है? तो व्यतिकरण इसका सही उत्तर हो गया। चलिए कटी जलीय और कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं? तो स्टेफाइल को कोई, इसका सही उत्तर हो गया ये वाला डी। 50वां सवाल है ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा क्या मापा जाता है? तो ओडोमीटर दूरी मापा जाता है। देखिए साइंस का हम सीरीज स्टार्ट किए हैं, उसमें उपकरण वाला हो गया था, तो उसमें ओडोमीटर के बारे में भी हम बताए थे। आप देख सकते हैं वीडियो जाकर, वो जल्दी ही आया था, वो 5-6 दिन पहले। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जा सकता है, यानी सबसे अच्छा तरीका से अर्थशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो सीमित संसाधन में अच्छा प्रबंध करे। तो किस प्रकार समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग करता है? तो यही हो गया इसका सही उत्तर। 52 सवाल है सांची स्तूप मूल रूप से अशोक ने बनवाया था। तो इसका सही उत्तर हो गया अशोक। 53वां सवाल है एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने हाथ मिलाए गए? तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है n×n-1/2। अगर हैंड शेक करना है तो n×n-1/2 होता है हाथ मिलाने की कुल संख्या। तो n की जगह आपका 10 है और n-1, तो 10 में से 9 गया, 10 में से गया 9, तो 10 9 90/2 आपका हो गया आंसर 45। तो कौन ऑप्शन है? ये हो गया। चलिए एक मेट्रो ट्रेन स्टेशन से हर 30 मिनट के बाद छूटती है। पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 बजे पूर्व जा चुकी है और अगली ट्रेन 10:10 पर जाएगी। तो पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी थी? तो देखिए 30 मिनट पे छूटती है, सही बात है, और 10 मिनट पहले यानी 10 मिनट ये लेट आया है और अगला 10:10 पे जाएगा। तो ये सूचना किस मिनट पर, कितना समय पर दिया गया है? तो 10 मिनट लेट आया है और 10:10 पे आएगा, तो यानी 20 मिनट बैक जाइए। तो 20 मिनट अब बैक जाते हैं तो 9:50 हो गया। तो 9:50 इसका सही उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल है 55 और 555 के मध्य दोनों छोर को शामिल करना है। तो बताइए कि ऐसे कितने हैं जो 5 से विभाज्य हैं? तो देखिए 555 में 5 से आप डिवाइड दीजिए और 55 में 5 से डिवाइड दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 111 और ये हो गया आपका 11। तो 111 में से 111 गया तो ये हो गया 100, लेकिन दोनों छोर को शामिल करना है। तो दोनों छोर को शामिल करना है तो एक और इसमें आपको ऐड करना है, तो इसका आंसर होना चाहिए 101। तो सही उत्तर है 101। चलिए वर्ग संघर्ष की अवधारणा, तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स जर्मनी में पैदा हुए, लेकिन ये इंग्लैंड में आकर रहने लगे थे। पुरुषों का डिस्कस जो थ्रो होता है, डिस्कस का चक्का का वजन 2 kg का होता है। तो कितना आंसर हो गया? 2 kg हो गया। चलिए एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो सर्वाधिक संख्या देखिए आपका ऑप्शन है
उत्पादक का नहीं होता है, सबसे ज़्यादा होता है आपका अपघटक का, क्योंकि अपघटक बहुत मात्रा में कीड़े मकोड़े छोटे माइक्रो जीव होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं पेड़ पौधे से, तो उन सबको बहुत जल्दी चट कर जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपघटक। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट। तो इसका सही उत्तर हो गया। द प्रोमिस लैंड पुस्तक के लेखक हैं बराक ओबामा। लुप्त संख्या क्या है? तो देखिए, ये 1 का क्यू में से 1 घटाया है, 2 का क्यू में से 1 कम है, 3 का क्यू में से 1 कम है, 4 का क्यू में से 1 कम है, 5 का क्यू में से 1 कम है, 6 का क्यू में से 1 कम है, तो आपकी 7 का क्यू में से 1 कम हो जाता है। 7 का क्यू 343 में से 1 गया 342। देखिए कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो स्वयं पोर्टल शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तक प्रदान किए गए परमवीर पुरस्कारों की संख्या कितनी है? तो अभी तक कुल परमवीर पुरस्कार 21 प्रदान किए गए हैं, लेकिन परमवीर पुरस्कार परमवीर चक्र कब से दिया जा रहा है? तो 1947 से दिया जा रहा है। तो पुरस्कारों से भी 2 पूछा, एक परमवीर चक्र पूछा और एक आपका पूछा गया अशोक चक्र। भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। रामदेव मिश्रा भारतीय इकोसिस्टम वाला हो जाएगा। चलिए, कैंसर दिवस पूछा है, तो कैंसर दिवस 4 फरवरी को, चीर फार 4 फरवरी कैंसर का चीर फार हो गया 4 फरवरी को। कर्क रेखा, तो कर्क रेखा मित्र पर गमछा झार, तो देखिए किससे होकर गुजरती है? तो गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, ये तीनों से होकर गुजरती है, बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन सही नहीं है। नेक्स्ट है दाई दीदी क्लिनिक योजना का संबंध किस राज्य से है? तो दाई दीदी क्लिनिक हो गया आपका छत्तीसगढ़। निसार, तो देखिए एन से हो गया नासा, आई एस से हो गया इसरो, तो नासा और इसरो का ये प्रोजेक्ट है। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में होती है, कौन सी समझौता होती है? तो दुर्खिम के अनुसार हो जाता है आपका समवायी एकता, इसका सही उत्तर होगा। 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन जब किया था, तो उस समय वायसराय कौन थे? तो उस समय का वायसराय था लिन लिथगो। और बाकी ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाने वाला है, लीटन, रिपन, ये सब 1872 ये सब का है, और कार्जन 1905 का है, लेकिन हुआ था 1942 में, लिन लिथगो हो गया। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा चालू किया गया? तो फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम अमेजन के द्वारा चालू किया गया है। अमेजन वही जेफ बेजोस। ये यहाँ पे पूछा गया है नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित, तो इसका हो जाएगा बीटा, अल्फा और गामा। सोनार का फुल फॉर्म पूछा था, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएगा। चलिए, नाम दफ़ा, तो नेशनल पार्क हम 105 आपको याद करवा दें। इंडिया में टोटल 105 नेशनल पार्क हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में है मौलिंग और नाम दफ़ा, तो यहाँ नाम दफ़ा पूछा गया था। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेसपोर्ट विकसित किया जाएगा इंडिया का दूसरा? तो ये है तमिलनाडु में। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल कब किया गया? ये सवाल आपको पूछा गया है, तो इसका आंसर ये गलत है। इसका आंसर 1966 सही होगा। 1966 में पहली बार शामिल किया गया। कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था बनाने के लिए, उसका प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? तो अलाई दरवाजा। तो इसका सही उत्तर हो गया अलाई दरवाजा। दूध में उपस्थित शर्करा कौन है? तो दूध में जो उपस्थित शर्करा है लैक्टोज है, तो इसका सही उत्तर हो गया लैक्टोज। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियाँ कौन है? तो एलर्जन के बनने वाला है वो IgG है, तो इसका सही उत्तर ये होगा। ये गलत है, ये नहीं होगा। किरचॉफ, तो किरचॉफ का धारा नियम आवेश को संरक्षित करता है, जबकि किरचॉफ का ही नियम है जो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, तो ये सही है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी, सबको जानते हैं। मिनी माता रोग पारा से होता है। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को मेरठ षड्यंत्र में केस में इसको सजा मिला था। ये इतना नहीं था, ये ऐसे सवाल था। 642.5 पे रेकरिंग था, इंटू 7 था, इसका वैल्यू बताना था। तो इसका जो सही उत्तर होगा गुना करने पे आपको ये आ जाएगा। तो ये इजी है, जान ही रहे हैं आप लोग। चलिए, फीट मोबाइल एप्लीकेशन किसने शुरू किया है? तो खेलकूद मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया था। फजल अली आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। अशोक चक्र पुरस्कार देखिए आया ना, अशोक चक्र पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 1952 से दिया जा रहा है। चलिए,
पहली महिला जिसको अशोक चक्र पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये नीरजा भनोट को दिया गया था। नीरजा भनोट पर नीरजा मूवी भी बना है। हाल ही में किस देश ने हाल ही में सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल, तो ये आपका रसिया हो जाएगा। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य काम क्या है, तो लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना इसका काम है। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु पर साध्य होता है लेकिन कुशल नहीं होता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का शक्ति सब जानते हैं, अनुच्छेद 123, तो इसका सही उत्तर हो गया अनुच्छेद 123। आमने सामने की अंतः क्रिया के संबंध में मानव व्यवहार को अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मैक्रो समाजशास्त्र यानी सूक्ष्म समाजशास्त्र। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं, तो केरल में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। जबकि चाय वर्षा के नाम से जाना जाता है आपको आसाम में, बंगाल में, और काल वैसाखी के नाम से भी, नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत का उस समय आबादी कितना था, तो 1029 मिलियन था उस समय। चलिए 95वां सवाल है, गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था, तो इसका सही उत्तर हो गया राजेंद्र प्रथम गंगईकोंड चोलपुरम। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं किसी वीडियो में। भारत का प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण किया जाएगा, तो प्रथम इसका जो उत्तर होगा परभाणी है, महाराष्ट्र में, यही इसका सही उत्तर है। 97 नंबर सवाल है, अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है, तो अपूर्वी चंदेला है ये जो शूटिंग से संबंधित है यानी निशानेबाजी। 98 सवाल, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल, तो शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद वाला समय है, तो ये कौन हो गया, तो इसका उत्तर ये वाला हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान में इसरो के उपयोग के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया गया, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका सही उत्तर हो गया। 100वां आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका सही उत्तर है कृष्णा सोबती। तो ये सारे 100 के 100 रियल प्रश्न हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं प्रथम शिफ्ट का। आपको कैसा लगा हमारा एनालिसिस? अगर कोई हो सकता है मिस्टेक से गलती हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।